तो मेरा नाम अंकुर चौरसिया, आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रह सकती हैं और कहां पर कैसी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो बारिश की संभावना है कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है और रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी खासी दिखाई पड़ रहा है। तो वैसे तो अगर देखेंगे एक सिस्टम बना हुआ है बंगाल खाड़ी में, जो अभी फ़िलहाल यहाँ पर है और तट को पार करके बांग्लादेश के आसपास जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है ये मूव करता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाने की इसकी संभावना काफ़ी प्रबल है और कल ही जो है इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस एमडब्ल्यू दिखा रहा है कि कल जो है ये इसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो खो जाएगा और ये बारिश में काफ़ी व्यापक कमी आएगी जहाँ पर वर्षा हो रही है। और जो मानसून बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ा था उसमें थोड़ा सा कमी नरमी आने की संभावना दिखाई पड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अभी आगे हालांकि उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे आपको कि कितना मानसून में कितना दिन की रुकावट आएगी या नहीं आएगी। देखिए 31 के आसपास देखेंगे तो देखिए पूर्वी हवाएं जो है वो थोड़ी सी ट्रफ जो है एक बनती दिखाई पड़ रही है। यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक एक ट्रफ बनती दिखाई पड़ रही है। इसकी वजह से क्षेत्र में वर्षा की संभावना बन रही है, जो कि ट्रफ अभी फिलहाल देखिए नीचे की तरफ है, यानी कि वो जो ट्रफ नीचे की तरफ है वो ट्रफ थोड़ी सी ऊपर की तरफ सरकेगी और एक तारीख के आसपास भी ट्रफ ऊपर ही रहेगी और 2 तारीख के आसपास देखेंगे एकदम ऊपर तक जाएगी और पश्चिमी हवाओं का जो चलन है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चलने शुरू हो जाएंगी एक 2 के तारीख के आसपास से। और 3 के आसपास देखिए पूरी पश्चिमी हवाएं चलेंगी, हालांकि उसमें मानसून कमज़ोर नहीं रहेगा। 4 के आसपास भी हवाएं ठीक ठाक रहेंगी। 5 के बाद मानसून कमज़ोर होने की संभावना है, हवाएँ कमज़ोर हो जाएंगी। 6, 7 और 8 तक भी मानसून कमज़ोर रहेगा। उसको 9 तारीख के आसपास देखेंगे फिर से एक बार मानसून में रिकवरी होने के चांसेस हैं। 10, 11 तारीख के आसपास से देखिए मानसून जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 12 तारीख के आसपास तो स्ट्रॉन्ग जो मानसूनी हवाएं वो पहुंचनी शुरू हो जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकता है। तो आने वाला समय जो है वो कह सकते हैं कि मानसून के लिए थोड़ा सा क्रूशल भरा समय है। हालांकि वैसे भी मानसून समय से पहले ही पहुंचा है, समय तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। समय तक रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में बारिश की संभावना भी रहेगी और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी कई इलाकों में हुई है। और आने वाले समय में भी अगर देखें तो कई इलाकों में संभावना रहेगी। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान खास तौर पे ये क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होने वाले हैं। इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है और वेस्ट कोस्ट पे भी वर्षा जो है काफ़ी ठीक ठाक रहने की प्रोबेबिलिटी है। सेंट्रल पार्ट्स में भी वैसे भी कई दिनों से वर्षा हो रही है और यहाँ पर अभी भी कई दिनों तक वर्षा होने की संभावना अब कम दिखाई पड़ेगी। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों तक यहाँ पर कई इलाकों में अच्छे पैचेज बनेंगे और वर्षा होगी, लेकिन उसके बाद बारिश में काफ़ी व्यापक कमी आने की संभावना वो नज़र आ रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा में काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले ही उतावले ना बने, क्योंकि जब तक टाइम नहीं होता मानसून का तब तक वेट करना ही चाहिए। चलिए इस एमडब्ल्यू की बात हो गई, अब बात करते हैं जीएफएस मॉडल्स की। देखेंगे जीएफएस में यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, सर्कुलेशन नहीं है जो डिप्रेशन बना हुआ है और इसकी वजह से देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वेस्टर्ली विंड यहाँ पर आ रही हैं और अरब सागरी हवाएं भी आ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कन्वेंसी क्लाउड काफ़ी बढ़िया बने हुए हैं और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा यहाँ पर चल रही है। बहुत बढ़िया बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और मूसलाधार वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल रही है, जो कि संभावना भी थी अच्छी खासी बारिश होने की और वो देखने को मिल भी रही है कई इलाकों में। कल देखिए जैसे कि हमने बताया कल सुबह तक ही ये सिस्टम यहाँ पर तट को पार करके अंदर की तरफ चला जाएगा और पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी मूसलाधार बारिश देगा और आगे की तरफ भी ये धीरे धीरे जाकर के कमजोर हो जाएगा। लो प्रेशर एरिया पहले डिप्रेशन से वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया, वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया से डिप्रेशन लो प्रेशर एरिया से सर्कुलेशन, उसके बाद खत्म हो जाने की कगार रहेगा और ख़त्म हो जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर जो है सिस्टम समाप्त हो जाएगा। 31 के आसपास चलेंगे। देखिए ट्रफ जैसा कि हमने बताया, जो ट्रफ सेंट्रल इंडिया में चल रही थी वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ सरकेगी और एक सर्कुलेशन जो है वो पंजाब के आसपास से पाकिस्तान पे बनेगा, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में फिर से उस समय वर्षा होने की संभावना रहेगी 30 से 31 के आसपास। और 1 तारीख के आसपास भी देखिए 1 तारीख के आसपास पश्चिमी हवाओं का चलन शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने बताया था कि पूर्वी हवाएँ बंद होंगी और पश्चिमी हवाएँ पूरी तरह से हावी हो जाएंगी और जब पश्चिमी हवाएं हावी होंगी तो वैसे भी मानसून आगे नहीं बढ़ेगा, आपको पता है। जब तक जो पश्चिमी हवाएं स्ट्रॉन्ग रहेंगी तब तक। और 2 तक के आसपास भी देखिए लगभग वही कंडीशन है। पश्चिमी हवाएं 3, 4, 5 पश्चिमी हवाएं, 6 के आसपास पश्चिमी हवाएं, 7 के आसपास पश्चिमी हवाएं, 8 के आसपास, 9 और 9 के बाद 10 के आसपास देखेंगे एक सर्कुलेशन बनेगा और 10 के बाद 11 के आसपास वो और आगे बढ़ेगा और 12 के आसपास देखेंगे तब जाकर के फिर से इसमें कुछ चेंजेज आने की संभावना रहेगा, यानी कि कुछ मानसून में बदलाव होने की उस समय प्रोबेबिलिटी रहेगी। ये आपका 10 के पार।
तो ये इस तरह की प्रोबेबिलिटी बनती नज़र आ रही है। हालांकि देखिए चेंजेस आते रहते हैं, समय समय पर बदलाव होता रहता है, जो कि उम्मीदें भी थी और कई इलाकों में बदलाव होने की प्रोबेबिलिटी भी थी। तो उम्मीद यही करते हैं कि देखिए जो ये वेस्ट कोस्ट से जो हवाएं आ रही हैं, वेस्ट कोस्ट पे तो वर्षा हो ही रही है, सेंट्रल पार्ट्स पे भी काफ़ी बढ़िया बारिश हो रही है। और इवन जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी तट के क्षेत्र, यहाँ पर भी कई इलाकों में वर्षा हो रही है। इस समय जहाँ भी बादल बन रहे हैं, वो किसी भी तरह के बादल बने हों, छोटे हों, बड़े हों, बहुत लार्ज स्केल के हों, वो बहुत अच्छी वर्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी वर्षा दे रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त बारिश उनके साथ हो रही है जब वो बादल जो है वो बरस रहे हैं। तो इस बार काफ़ी खतरनाक बादल बन रहे हैं इस साल 2025 में। हालांकि बादल पहले बनते थे, लेकिन इस साल के जो बादल हैं वो बहुत ही खतरनाक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी तो हमारे इलाके या उत्तर प्रदेश के कई इलाके, बिहार के पश्चिमी भाग और ऐसे बहुत इलाके हैं जहाँ पर बादल अभी नहीं बने हैं, वर्षा नहीं हुई, लेकिन देखे गए हैं कि जहाँ पर वर्षा हुई तहाँ पर बड़ी जो है डेंजर क्लाउड्स देखे गए हैं और बहुत हैवी रेनफॉल जो है वो देखी गई हैं। हम लोग सैटेलाइट्स के माध्यम से और सब्सक्राइबर जो हमारे हैं, लोग फॉलोअर हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने उसके बारे में देखा है। तो उस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। चलिए देख पाएंगे यहाँ पर ये बादल किस तरह से बने हुए हैं और कहाँ पर कैसी बारिश यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया जो डिप्रेशन बना हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसकी वजह से देखिए यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड बने हुए हैं। ये जो एकदम ब्लैक कलर दिखाई पड़ रहा है ना बादलों का, ये सबसे टॉप है, यानी बहुत ऊंचा है। -87 डिग्री, -87 से 90 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान है, यानी कि माइनस में, यानी कि बहुत ऊंचा बादल है और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर बारिश हो रही होगी। तो कभी भी कोई डिप्रेशन हो या लो प्रेशर एरिया हो, उसके दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे कि यहाँ पर डिप्रेशन है, देखिए इसके दक्षिण पश्चिम में जो है ज़्यादा वर्षा हो रही है और बादल भी बने हुए हैं। हालांकि जब यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी कई इलाकों में वर्षा को, गतिविधियों को बढ़ाएगा और जहाँ पर है यहाँ पर भी वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग के साथ बहुत भयंकर वर्षा हो रही है। और यहाँ पर जो या तो फुहारे पड़ रहे होंगे या तो हल्के बादलों से बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि इस समय सिस्टम बनते हैं तो वहाँ पर अधिकतर लोअर लेवल क्लाउड बनते हैं, यानी कि ऊपर से दिखाई नहीं पड़ते लेकिन नीचे जम के बरसते हैं। तो निचले इस तरह बादल होते हैं और ऊपर से नज़र नहीं आते, ऊपर से हल्का फुल्का बादल नज़र आते हैं कि ये यहाँ पर बादल बारिश नहीं है, लेकिन बरसते बहुत ज़्यादा हैं। और देख पाएंगे यहाँ पर हमारे सेंट्रल पार्ट्स में लखनऊ में एक हल्का सा पैच बना हुआ है, बहुत हल्का सा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने भेजा है, बहुत ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर हुई है कई इलाकों में। और यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर पैच बन रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रयागराज के आसपास जो है पैच बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये पैच, यहाँ पर देख पाएंगे पैच यहाँ बनते हुए वो नज़र आ रहे हैं। और चलेंगे ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर भी पैच जो है बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश होगी और साउथ में भी वर्षा है। और बादल तो पूरे देश में है, लेकिन हल्के फुल्के बादल कहीं कहीं इलाकों में है और कई इलाकों में काफ़ी कमज़ोर बादल बने हुए हैं। जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।